नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा, चाहे क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा पहले। और हर एक क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो लिंक जरूर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 जो है वो जीता है। अभी आपने देखा कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है वो हुआ, और ये जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो हुआ ये अपने भारत इंडिया के द्वारा जो है वो जीता गया। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। परंतु अब एग्जामिनर इतना आसान क्वेश्चन भी हर बार नहीं पूछ लेता कि किसके द्वारा ये जीता गया। देखिए, इंडिया के द्वारा ये जीता गया, ये बात तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। परंतु इंडिया ने हराया किसको यहाँ पर? तो इंडिया ने यहाँ पर न्यूजीलैंड को जो है वो हराया है। किसको? न्यूजीलैंड को जो है वो हराया है। अब इंडिया ने कितने रन बनाए थे, न्यूजीलैंड ने कितने रन बनाए थे, ये मैच कहाँ पर हुआ वो भी जानिए। इंडिया ने 255 रन जो था वो बनाए थे, और जो न्यूजीलैंड था वो सिर्फ 159 रन जो था वो बना पाया। तो इंडिया जो है वो यहाँ पर जीत जाता है। 20 ओवर का ये मैच था, ये भी आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि इंडिया पहली बार इस ट्रॉफी को जो है टी ट्वेंटी टूर्नामेंट को जो है वो नहीं जीता है। इंडिया इससे पहले भी T20 वर्ल्ड कप को जो है वो जीत चुका है। अच्छा, इंडिया कब कब इस T20 वर्ल्ड कप को जो है वो जीत चुका है? तो इंडिया एक बार तो इंडिया ने अभी जीता है। ये अभी मतलब कि इंडिया ने 2026 में जो है वो जीता। 2026 से पहले इंडिया जो है वो इसको जीत चुका है। 2024 में भी, 2024 में इंडिया ने सेकंड टाइम इसको जीता था, और 2024 से पहले इंडिया 2007 में भी जो है वो इसको जीत चुका है। अब इंडिया ऐसी कंट्री बन गई है जिसने 3 बार इस जो है वो T20 वर्ल्ड कप को जो है वो जीता है। ये भी ध्यान रखें कि ओनली एंड ओनली वन कंट्री इंडिया जिसने इसको जो है वो 3 बार जो है वो जीता है। ये तो हो गया इसके बारे में। इस बार 2026 में ये जो टूर्नामेंट हुआ ना, इसमें जो विनर था, विनर टीम जो भी थी, जैसे इंडिया विनर रहा इसमें, तो इंडिया को जो है वो लगभग 131 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाएगा। जो कैप्टन यहाँ पर रहे वो कौन रहे? कैप्टन जो है वो सूर्य कुमार यादव जो था वो इंडिया के कैप्टन थे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको बोला गया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को जो है वो बोला गया, या फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब संजू सैमसन ने जो है वो जीता। तो ये सब आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी आईपीएल स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए, जिनकी रुचि है आईपीएल में वो अलग से बात है, परंतु जब आईपीएल विजेता टीम कोई बन जाएगी तब हम वो याद रखेंगे। इससे पहले वुमेन प्रीमियर लीग जो है वो हो चुके हैं। WPL जिनको बोलते हैं, WPL 2026 का जो है वो किसके द्वारा जो है वो जीता गया? कौन सी टीम के द्वारा जो है वो WPL 2026 का जीता गया? तो ये जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? WPL आरसीबी के द्वारा जीता गया है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के द्वारा जो है वो वुमेन प्रीमियर लीग जो है वो जीता गया है। तो ये भी पता चल गया आपको क्रिकेट के बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो है वो किसको बनाया गया है? अभी क्या हुआ? अभी देखो, यूएस और इजराइल साथ में एक साथ जो है वो आ गए। अब इन्होंने क्या किया? ईरान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इनकी अपनी चिंताएं थी। अब देखिए, इन्होंने जो है वो यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, परंतु बोलते हैं यहाँ पर एक सुप्रीम लीडर जो इनके हुआ करते थे उनको जो है वो मार गिराया। अब उनको मार गिराया यहाँ पर, तो मार गिराने के बाद जो है कौन यहाँ पर विजेता बनकर सामने आया, या फिर इनको मार गिराने के बाद जो है वो किसको जो है वो सुप्रीम लीडर जो है वो बनाया गया? तो सुप्रीम लीडर बनाया गया मोस्तफा खamenei को। मोस्तफा खamenei, ऑप्शन बी आपने नाम ध्यान रखना है। इससे पहले जो यहाँ के सुप्रीम लीडर थे वो थे अयतुल्ला अली खamenei। और यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये जो अली खामनेई है, इनको तो मार गिराया गया। जो स्ट्राइक्स की गई ईरान के ऊपर उनमें ये मारे गए, परंतु इनके जो बेटे हैं, जो मोस्तफा खामनेई है, वो जो है वो फिर सुप्रीम लीडर बनते हैं। बोलते हैं 9 मार्च 2026 को, 9 मार्च 2026 को जो मोस्तफा खामनेई थे, 56 ईयर ओल्ड हैं, ये सन है और किसके हैं ये आपको पता चल गया। जो लीडर इससे पहले लीडर थे अली खामनेई, उनके पुत्र हैं ये। इनको जो है वो नया सुप्रीम लीडर ईरान का जो है बनाया गया है। इन्होंने अपने पिता का स्थान लिया है। और अयतुल्ला अली खामनेई बोलते हैं इनकी डेथ जो हुई थी स्ट्राइक्स में, वो 28 फरवरी 2026 को जो था वो हुई थी। अब बेसिक क्वेश्चन एक ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वाई यूएसए एंड इजराइल अटैक ऑन ईरान। तो क्यों इनके द्वारा जो है वो अटैक किया गया? क्या रीज़न रहा होगा कि जो यूएसए और इजराइल है उसने अटैक किया ईरान के ऊपर?
इन कंट्रीज का मानना था कि ईरान जो है वो अपने परमाणु कार्यक्रम को जो है वो धीरे धीरे विकसित कर रहा है, तो ईरान में जो परमाणु कार्यक्रम हो रहे थे उनको रोकना इन हमलों का जो है वो मुख्य कारण बताया गया। अब ईरान की जो मिसाइल क्षमताएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, तो जो इसकी मिसाइल कैपेसिटी है उसको भी सीमित करना, मध्य पूर्व में जो है वो ईरानी प्रभाव और जो प्रॉक्सी ग्रुप्स यहाँ पर हैं उनको समाप्त करना, ये भी एक अटैक का जो है वो कारण रहा। और इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए जो है वो खतरा भी मानता है, ये भी एक बड़ा रीज़न है कि अटैक किया गया। अब यूएसए ये कहता है कि ये जो हमला किया गया है इसमें ईरानी जो रूलर हैं या फिर ईरान जिस तरह से एक्टिविटीज़ कर रहा है वो आने वाले टाइम में जो है अमेरिका के लिए खतरा है, तो अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए जो है या फिर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी जो है वो अटैक कर रहा है। तो इस तरह के कारण है। एक तो क्या क्या कारण है, मैंने कुछ पॉइंट आपको नोट करवाए। एक तो हो गया कि जो न्यूक्लियर कैपेसिटी ये बिल्ड कर रहा है, दूसरा इसकी जो मिसाइल कैपेसिटी बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना है, तीसरा यहाँ पर हो गया यूएसए ये खतरा मानता है कि जो ईरान की एक्टिविटीज़ हैं वो यूएसए अमेरिका के लिए जो है वो खतरनाक है। और चौथा जो ईरान है वो जो है वो जो ईरान है ना, ईरान खतरा माना जाता है इजराइल के लिए, तब भी इजराइल और यूएसए ने वहाँ पर अटैक जो है वो किया। तो ये सब बातें हैं जो अटैक के पीछे रही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली विच टीम वॉन द ओवरऑल चैंपियनशिप एट द 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026। यहाँ पर तो स्टार ही लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से अभी कवर करेंगे, परंतु यहाँ पर बात किसकी की गई है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की जो है वो बात की गई है। 2026 की जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुई उनकी बात यहाँ पर की गई है। अब बोलते हैं 2026 की जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुई उसमें बोलते हैं कि कौन सी टीम जो है वो विनर जो है वो रही। इसमें देखिए 2026 में इंडियन आर्मी जो है वो विनर रही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब विंटर जो खेलो इंडिया विंटर गेम जो हुई उसमें जो है वो इंडिया की जो आर्मी है वो विनर रही, परंतु यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो रनर अप रहा वो कौन रहा, मतलब दूसरे नंबर पर जो टीम रही वो कौन जो है वो रही। दूसरे नंबर पर अपना हिमाचल जो है वो विनर रहा है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई कि दूसरे नंबर पर हिमाचल रहा, और किस टीम के द्वारा कितने मेडल जीते गए वो भी हम जानेंगे। अगर हम सबसे पहले तो इंडियन आर्मी की ही बात करते हैं यहाँ पर, तो इंडियन आर्मी के द्वारा टोटल जो है वो 23 मेडल जो है वो जीते गए हैं। ये जो 23 मेडल इनके द्वारा जीते गए हैं इसमें से कुछ गोल्ड मेडल हैं, कुछ सिल्वर मेडल हैं और कुछ ब्रॉन्ज मेडल हैं। जो गोल्ड मेडल इंडियन आर्मी के द्वारा जीते गए हैं वो 9 जीते गए हैं, सिल्वर मेडल जो जीते गए हैं वो 6 जीते गए हैं, ब्रॉन्ज मेडल जो जीते गए हैं वो 8 जीते गए हैं, और टोटल यहाँ पर हो गए ये 23 मेडल। अगर दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर तो अपना हिमाचल ही रहा है, हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा है। गिरिराज पत्रिका में हम पढ़ेंगे भी, हिमाचल के द्वारा टोटल जो है वो 6 मेडल गोल्ड जीते गए हैं, टोटल 7 मेडल सिल्वर जीते गए हैं और 1 मेडल ब्रॉन्ज जीता गया है। हिमाचल ने टोटल 14 मेडल जो है वो यहाँ पर जीते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो कौन सा स्टेट रहा, हरियाणा जो है वो तीसरे नंबर पर जो है वो रहता है। हरियाणा के द्वारा जो है वो टोटल मेडल जो है वो 7 जीते गए हैं, टोटल 7 मेडल जीते गए हैं। 4 इसमें से जो है वो गोल्ड मेडल हरियाणा जीतता है, 1 सिल्वर मेडल जीतता है और 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीतता है। तो ये टॉप के 3 स्टेट आप यहाँ पर ध्यान रखना जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जो है वो रहे हैं। यहाँ पर देखिए बोलते हैं इंडियन आर्मी जो है वो ओवरऑल चैंपियनशिप रही है इस 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए 2026 में ये गुलमार्ग जम्मू कश्मीर में जो है वो हुए, और 23 मेडल इंडियन आर्मी के द्वारा जीते गए जो हमने पढ़ लिया। 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द 11th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इन मार्च 2026। तो बोलते हैं ये रायसीना डायलॉग जो है वो हुआ। रायसीना डायलॉग की यहाँ पर बात की गई है कि इस रायसीना डायलॉग में जो है वो बोलते हैं कि इसका जो 11वां संस्करण हुआ इसके मुख्य अतिथि जो है वो कौन रहे। रायसीना डायलॉग का जो 11वां संस्करण हुआ इसके जो मुख्य अतिथि रहे वो अलेक्जेंडर स्टब्स रहे। अलेक्जेंडर स्टब्स इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब अलेक्जेंडर स्टब्स कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर स्टब्स जो है वो कौन है, और 2026 का जो रायसीना डायलॉग होने जा रहा है वो कहाँ पर जो है वो होगा, तो और कौन से नंबर का ये एडिशन है। ये 11वां एडिशन है इसका, पहली बात तो आपने ये ध्यान रखनी है। और 11वां एडिशन होने के साथ साथ अलेक्जेंडर स्टब को जो है वो यहाँ पर जो है वो बुलाया गया है चीफ गेस्ट के तौर पर। ये फिनलैंड के जो है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। कौन सी कंट्री, फिनलैंड के जो है, फिनलैंड यहाँ पर नोट कर लीजिए, फिनलैंड के जो है ये प्रेसिडेंट हैं और इनको जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है चीफ गेस्ट के तौर पर। अब ये जो
रायसीना डायलॉग 2026 में होने जा रहा है, इसकी कुछ थीम भी जो है वो रखी गई है। क्या इसकी थीम जो है वो रखी गई है? ये 5 मार्च से लेकर 7 मार्च 2026 के बीच में होगा। इसकी थीम रखी गई है संस्कार दावा समायोजन उन्नति। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में देखूं तो संस्कार, एजर्शन और एकोमोडेशन और एडवांसमेंट, ये इसकी थीम जो है वो रखी गई है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो संस्कार दावा समायोजन और उन्नति इसकी थीम जो है वो रखी गई है। इससे पहले भारत ने AI समिट को भी होस्ट किया था, तो ये भी ध्यान रखना है कि AI समिट किसके द्वारा होस्ट की गई है, वो भारत अपने इंडिया के द्वारा जो है वो होस्ट जो है वो की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPRC की, आप पटवारी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और साथ में पंचायत सेक्रेटरी को भी कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीट्स का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए ये जो टेस्ट सीट्स का स्लॉट 4 है, इसमें अगर आप पटवारी में भी और पंचायत सेक्रेटरी में भी जुड़ते हैं तो एक बारी में ही टेस्ट सीट से जो है वो दोनों ही एग्जाम को जो है वो आप कवर कर पाएंगे। और आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए ये चीज़ पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगी और साथ में ही आपको यहाँ से हेल्प भी मिलने वाली है। अब आपको पता है डे बाय डे एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम भी चलने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव जो है वो यहाँ पर रहे। तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज भी जो है वो निकली हुई है, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आप अलग से तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप जो है वो अपने एग्जाम को अच्छे से कवर कर सकें, आप चाहते हैं कि अपनी सिलेक्शन को इंश्योर कर सकें, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज का लिंक अलग से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जो है वो टेस्ट सीरीज को जो है वो आप ज्वाइन कर लें। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से जो है वो हेल्प मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ तेलंगाना। बोलते हैं कि तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं। अभी हिमाचल के भी नए राज्यपाल बनाए गए हैं, परंतु तेलंगाना के जो राज्यपाल बनाए गए हैं वो शिव प्रताप शुक्ला बनाए गए हैं। शिव प्रताप शुक्ला जो है वो हिमाचल के गवर्नर पहले हुआ करते थे, अभी हिमाचल से इनको ट्रांसफर एक तरह से किया गया और तेलंगाना का गवर्नर बना दिया गया। अब देखिए गवर्नर कुछ एक स्टेट्स के नए गवर्नर बनाए गए हैं, तो वो एक पूरी लिस्ट हमारे पास है, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो HPRC का पैटर्न है तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं कि पूछे जाएंगे। देखिए बोलते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है वो कुछ एक स्टेट्स के या फिर यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर भी जो है वो अपॉइंट्स किए हैं, जैसे कि गवर्नर जो हिमाचल प्रदेश के थे शिव प्रताप शुक्ला, उनको जो है वो अपॉइंट किया है तेलंगाना का गवर्नर। ये ध्यान रखना, तेलंगाना के जो गवर्नर थे जिनका नाम जो है वो जिष्णु देव वर्मा था, वो अपॉइंट किए गए हैं गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। एक उनका ध्यान रखना, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र किसको बनाया गया है। फॉर्मर बिहार असेंबली के जो स्पीकर थे नंद किशोर यादव, उनको जो है वो गवर्नर अपॉइंट किया गया है नागालैंड का। तो नंद किशोर यादव जो है वो स्पीकर हुआ करते थे बिहार के, इनको जो है वो गवर्नर नागालैंड बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, इनका नाम सैयद अता हसनैन है, ये जो है वो गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं बिहार के। तो बिहार के नए गवर्नर का नाम भी ध्यान रखना। गवर्नर जो तमिलनाडु के बनाए गए हैं, जो गवर्नर तमिलनाडु के हुआ करते थे RN रवि, उनको जो है वो वेस्ट बंगाल का गवर्नर अब बनाया गया। तो वेस्ट बंगाल भी एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, यहाँ के गवर्नर भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं, तो इनका नाम भी ध्यान रखना। गवर्नर ऑफ केरला जो थे पहले राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, हिमाचल के गवर्नर भी ये विश्वनाथ आर्लेकर रह चुके हैं, परंतु अभी केरला के गवर्नर थे ये गवर्नर ऑफ केरला राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इनको तमिलनाडु का गवर्नर जो है वो बना दिया गया है। और देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे लद्दाख के कविंद्र गुप्ता LG थे लद्दाख के, ये जो है वो अपॉइंट किए गए हैं गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इनको हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। और LG ऑफ दिल्ली, इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के थे जिनका नाम विनय कुमार सक्सेना था, उनको LG ऑफ लद्दाख अब बना दिया गया। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो लद्दाख के बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, वो विनय कुमार सक्सेना बनाए गए। एक फॉर्मर डिप्लोमेट थे जिनका नाम जो है वो तरनजीत सिंह संधू है, ये अपॉइंट किए गए हैं अब LG ऑफ दिल्ली। तो LG ऑफ दिल्ली का भी पता होना चाहिए आपको। LG ऑफ दिल्ली, LG ऑफ लद्दाख, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, ये बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनके गवर्नर आपको याद रखने हैं या फिर पता होने चाहिए। खासकर 2-3 तो आप रिलेट कर ही लेंगे। 2-3 आप कौन कौन से रिलेट यहाँ पर मैं आपको करवा सकता हूँ। एक तो हिमाचल के गवर्नर जो थे वो कौन बने हैं, आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल के गवर्नर जो हैं वो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे कविंद्र गुप्ता, वो बने हैं। और दूसरा आप यहाँ पर ये ध्यान रख लेंगे कि शिव प्रताप शुक्ला जो हिमाचल के गवर्नर थे वो गवर्नर ऑफ तेलंगाना बने हैं। और तीसरा आप यहाँ पर ये ध्यान रख लेंगे कि हिमाचल के पहले गवर्नर हुआ करते थे
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु अब भेजा गया है। ठीक है, तो ये लिंक करने की बातें हैं सारी कि आप क्वेश्चंस को किस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तभी मैंने ये प्रॉपर लिस्ट आपके पास दी है ताकि आप लिंक इन चीज़ों को कर सकें और याद भी जो है वो रख सकें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द 93rd ग्रांड मास्टर ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि 93rd ग्रांड मास्टर ऑफ इंडिया जो है वो कौन बने हैं। 93rd ग्रांड मास्टर ऑफ इंडिया जो है वो आरव धंगला को जो है वो बनाया गया है। आरव धंगला जो है वो 93rd ग्रांड मास्टर ऑफ इंडिया जो है वो बने हैं। ये ग्रांड मास्टर वाला क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पिछले पेपर उठाकर देखना, आपको ग्रांड मास्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन लिंक कर जो है वो जरूर मिलेगा। अब 93rd ग्रांड मास्टर ऑफ इंडिया आपने ध्यान रखना है कि ये किसको बनाया गया है, ये मैंने आपको बता दिया, आरव धंगला को जो है वो बनाया गया है। अब ये 17 वर्ष के हैं, इनको बनाया गया है। यहाँ पर कुछ और नाम भी दिए गए हैं। एक तो नाम यहाँ पर जो है वो RN वर्ष ने दिया गया है। ये 92nd ग्रांड मास्टर जो था वो बने थे, अभी बने थे कुछ टाइम पहले ही ये भी। तो 92nd ग्रांड मास्टर ऑफ इंडिया भी आपने ध्यान रखना है, ये RN बने हैं। और इसी तरह आपने ये भी ध्यान रखना है एक राहुल VS है। राहुल VS जो है वो 91st ग्रांड मास्टर ऑफ इंडिया जो है वो बने हैं। ठीक है, तो 93rd 92nd 91st ये लास्ट के 5-6 महीनों में ही बन गए हैं अभी। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन तीनों ही एक साथ जो है वो बनते हैं, या फिर तीनों ही एक साथ आपको जो है वो याद रखने पड़ेंगे। अब हम बात यहाँ पर चेस की कर लेते हैं, क्योंकि चेस की यहाँ पर बात की जा रही है। चेस के ग्रैंड मास्टर जो है ये बने हैं, तो चेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने एक चेस बोर्ड जो है वो देखा होगा, चेस बोर्ड आपने ज़रूर देखा है। चेस बोर्ड में क्या होता है, चेस बोर्ड में जो है वो स्क्वायर इस तरह से बने होते हैं, खाने मतलब इस तरह से स्क्वायर जो है वो बने होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये स्क्वायर बने होते हैं, 2 प्लेयर इसको खेल सकते हैं। अब टोटल बोलते हैं यहाँ पर कि टोटल जो है वो कितने स्क्वायर जो है वो एक चेस बोर्ड में जो है वो होते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन चेस बोर्ड, ये क्वेश्चन है चेस में भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन रीजनिंग का भी बनता है, HPRC में भी बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो चेस बोर्ड में 204 आपने ध्यान रखना, 204 स्क्वायर जो है वो चेस बोर्ड में जो है वो होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। टोटल 204 स्क्वायर जो है वो चेस बोर्ड में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 जो है वो मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 जो है वो अभी मनाया गया। अब बोलते हैं इसकी थीम क्या रखी गई थी 2026 में। तो इसकी थीम रखी गई थी राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। एक तो ये इसकी थीम रखी गई थी, ये आपको पता चलता है। दूसरा आपने यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि कई बार हो सकता है ये थीम ऑप्शन में जो है वो ना दी गई हो। ऑप्शन में जो है ये थीम ना देकर कुछ और थीम भी दे सकते हैं। ऑप्शन में गिव टू गेन कर भी जो है वो दिया जा सकता है। गिव टू गेन ये भी जो है वो एक थीम है, एक टैगलाइन इसकी जो है वो रखी गई है, परंतु एग्जैक्टली पूरी थीम भी आपको ध्यान रखनी है। राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, ये इसकी जो है वो एग्जैक्टली थीम जो है वो रखी गई है। एक बार हम वुमेन्स डे के बारे में 8 मार्च को भी बात कर चुके हैं, क्योंकि 8 मार्च को हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये कहा कि महिलाओं को जो है वो नौकरियों में 25% का आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। मतलब क्लास 3 की मान लीजिए 100 पोस्टें निकलती हैं तो महिलाओं के लिए 25% रिजर्व रहेंगी ही रहेंगी। बाकी की तो रिजर्व है, बाकी की तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है ही है, जो बाकी की 75 बच जाती हैं, परंतु 25 उनके लिए जो है वो एग्जैक्टली जो है वो होंगी ही होंगी पोस्टें। अब महिलाओं के लिए अच्छा मौका है, परंतु कहीं ना कहीं पर आप जरूर ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर लड़कों को, पुरुषों को यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा स्ट्रगल जो है वो करना पड़ेगा नौकरी प्राप्त करने के लिए। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। वुमेन डे का आपको पता चल गया 8 मार्च को मनाया जाता है। 7 मार्च को भी एक दिन मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस जो है वो हर साल जो है वो मनाया जाता है। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, ये 7 मार्च को मनाया जाता है। एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी जो है वो मनाया जाता है, ये 3 मार्च को हर साल जो है वो मनाया जाता है। 2026 में जब ये मनाया गया तो इसकी थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। तो मार्च के यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि अभी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम एक एग्जाम में पूछी भी गई थी, और पूछी गई थी 2025 वाली। आप तो 2026 में पहुंच चुके हैं अब, तो 2025 की भी पूछी जा चुकी है एग्जाम में, और
2026 की आपको ध्यान रखनी है कि ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें कि ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में बनेगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया कब जाता है? वो मार्च 3 को जो है वो मनाया जाता है। एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हो गया, जन औषधि दिवस हो गया, वुमेन डे हो गया, ये सारे आपने ध्यान रखने हैं। हाँ, इंटरनेशनल वुमेन डे की हम बात कर रहे हैं तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है, परंतु हम राष्ट्रीय स्तर पर भी वुमेन डे जो है वो मनाते हैं। हम नेशनल लेवल पर जो वुमेन डे इंडिया में मनाते हैं वो कब मनाते हैं? वो फरवरी महीने की 13 तारीख को जो है वो मनाते हैं। फरवरी 13 को जो है वो सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी जो है वो होती है। तो सरोजनी नायडू जी को जो है वो नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए हम जो है वो क्या करते हैं, फरवरी 13 को जो है वो नेशनल वुमेन डे भी मनाते हैं। ये ध्यान रखें कि पहली महिला गवर्नर जो इंडिया की किसी स्टेट की बनी थी वो सरोजनी नायडू ही जो था वो बनी थी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज नेम्ड टू दी टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 लिस्ट फॉर हर वर्क इन प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन इंडिया। बोलते हैं कि भारत में लड़कियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और उनके काम के लिए टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में किसे नामित किया गया है? तो देखिए टाइम वुमेन 2026 की सूची में जो है वो नामित किया गया है किसको? इनका नाम ध्यान रखना है, सफीना हुसैन को जो है वो किया गया है। सफीना हुसैन का नाम हम इससे पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये जो एनजीओ रन करती हैं उसका नाम है एजुकेट गर्ल्स कर। ये जो एजुकेट गर्ल्स कर एक एनजीओ है, इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई है, और इस एनजीओ ने खास तौर पर ग्रामीण भारत में, ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और 20 लाख से अधिक बेटियों को स्कूल वापस ले जाने के लिए काम जो है वो किया है। इसलिए ही जो है वो इसकी जो चलाने वाली, जो रनर अप है इसको चलाने वाली सफीना, उनको जो है वो क्या किया गया है, टाइम वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में जो है वो शामिल किया गया है। एक ध्यान रखना कि एजुकेट गर्ल कर ये एनजीओ है, 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। हमने इससे पहले जीके में क्यों पढ़ा था ये क्वेश्चन? क्योंकि एजुकेट गर्ल जो है वो इंडिया का पहला ऐसा एनजीओ बना है जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो एजुकेट गर्ल कर ये एनजीओ आता है, इसको जो है वो दिया गया। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट है ये पता चलता है यहाँ से कि इसको जो है वो एशिया का नोबेल प्राइज भी जो है वो बोलते हैं, इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी बोल देते हैं, यहाँ से ये पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एक्सरसाइज लेमिते 2026। ये जो लेमिते 2026 कर एक्सरसाइज आती है, बोलते हैं ये जो है वो किन कंट्रीज के बीच में हुई? कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो लेमाइते कर ये एक्सरसाइज जो है वो आपने ध्यान रखना है कि लेमाइते 2026 एक्सरसाइज इंडिया और सेचेल्स एक आइलैंड आता है, कंट्री आइलैंड है ये एक, ऑप्शन सी ध्यान रखें, सेचेल्स के बीच में जो है वो होती है। तो इंडिया और सेचेल्स के बीच में ये एक्सरसाइज लेमाइते जो है वो हुई। अब एक्सरसाइज लेमाइते जो है वो 2026 की हुई, ये आपको पता चल गया। लेमाइते ये जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप इसका मतलब जो है वो होता है। तो इन दोनों कंट्रीज की फ्रेंडशिप है। ये जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है लेमाइते, ये एक बाई एनुअल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है। ये 2001 से जो है वो कंडक्ट की जा रही है। इस बार जो है वो बोलते हैं 11th एडिशन इसका जो है वो लगभग हुआ, और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ये है। अब लेमाइते 2026 का वेन्यू क्या रहा? वेन्यू भी आपको इसका पता होना चाहिए कि ये आखिर हुई कहाँ पर। तो 11th एडिशन जो इसकी हुई वो सेचेल्स डिफेंस एकेडमी में ही हुई, सेचेल्स कंट्री में ही जो है वो हुई। मार्च महीने में जो है ये हुई लगभग। तो मार्च महीना आपने याद रखना है कि मार्च महीने में ये एक्सरसाइज जो है वो लेमाइते एक्सरसाइज होती है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जब भी आप करंट अफेयर नोट करते हैं तो एक अलग से पेज रख लीजिए इसके लिए, या फिर अपने जो करंट अफेयर है वहाँ पर अलग से एक खाना बना लीजिए लास्ट में, वहाँ पर सारी की सारी एक्सरसाइजेज ही लिखनी है पूरे साल की। आपको जो जो हम नोट करवाते रहेंगे वो आपको वहाँ पर लिखती रहनी। जैसे कि लेमाइते यहाँ पर हो गया, इससे पहले कोई हुई होगी तो वो भी यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। हमारे जो करंट अफेयर है ना वो बड़े सिलेक्टेड और बड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी होता ना रिवाइज करने का, वो भी 80-90% करंट अफेयर यहाँ से अच्छे से कवर कर लेता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे इन करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, कैसे याद रखते हैं, किस एनर्जी के साथ इन करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, बोलते हैं रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑनर्ड विद द
विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड स्पीकर ऑफ द निस्ट मेडल। तो बोलते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से जो है वो सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कमेंट कर अपना आंसर जल्दी से बताइए। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च कर लेना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।